नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार के अंदर बीजेपी एनडीए में जबरदस्त फूट की खबर सामने आ रही है। यहां पर दो पार्टियों ने अब बीजेपी का साथ छोड़ने का संकेत दे दिया है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर जयंत चौधरी ने जिस तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर के गठबंधन किया है उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर के, इसके खिलाफ अब किसानों ने खुल करके जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर अब मेनका गांधी का टिकट कट सकता है। इसको लेकर के बीजेपी सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। आप सब जानते होंगे वरुण गांधी और मेनका गांधी कुछ दिनों से लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे थे और बताया जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मेनका गांधी का टिकट काट सकती है। आगे इसको लेकर कुछ और जानकारियां हैं जो आपके सामने हम शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर दिए एक बयान के मामले को लेकर के चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ अब एक नई एडवाइजरी जारी कर दी है और इस एडवाइजरी में जो चीजें कही हैं वो आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल और हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब जो है अमेरिका की तरफ से एक और बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ हमास ने इसको लेकर के एक और बड़ा प्लान तैयार किया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि फलस्तीन के समर्थन में सऊदी अरबिया अब खुल करके आ गया है और उसने फलस्तीन को एक अलग राज्य रिकॉग्नाइज्ड करने के लिए एक बड़ा बयान दिया है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों स्टारबक्स के अंदर जो है बाइकॉट की वजह से 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉई को निकाल दिया गया है। आगे इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों गाजा में इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार कर रही है, लेकिन इसी बीच बिहार से बीजेपी एनडीए के लिए एक बड़ी खबर आ रही है और यह खबर कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए के लिए ठीक नहीं। मैं आपको खबर दिखाऊं, आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में दनादन रैलियां कर विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने बुधवार को बेतिया में जनसभा को संबोधित किया। इसमें लगभग 21,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इस रैली में बिहार बीजेपी के साथ ही सहयोगी दल जेडीयू और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता मौजूद रहे, लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नजर नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ही नेताओं को पीएम मोदी की रैली का न्योता नहीं दिया गया है। इससे यह साफ संकेत है कि यहां पर जो है एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब बीजेपी एनडीए से अलग होकर के लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने यहां पर आ रही है। जयंत चौधरी, आप जानते हैं प्रदेश के अंदर आरएलडी जो किसानों की पार्टी मानी जाती है, वो पार्टी के नेता जयंत चौधरी ने कुछ दिन पहले बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया और उसने अब जो है इसी मतलब बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की भी बात कही है। लेकिन ये फैसला आरएलडी पार्टी के नेता जयंत चौधरी का किसानों को पसंद नहीं आया है और आप देख सकते हैं किसान नेता राकेश टिकैत के भाई ने खुल करके आरएलडी के खिलाफ बड़ा बयान दिया। क्या कहा है मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि जयंत चौधरी को भाजपा से गठबंधन करने से पहले जनभावनाओं का ध्यान रखना चाहिए था। लोगों के गले ये गठबंधन उतर नहीं रहा है। भाजपा ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। दरअसल भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बुधवार को नगर की बागपत के बड़ौत स्थित आवास विकास कॉलोनी में आए थे
जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि भाजपा एक चालाक पार्टी है, उससे गठबंधन कितना लंबा चलेगा इस पर कुछ नहीं कह सकते। जयंत चौधरी को गठबंधन से पहले अपने लोगों से बात करनी चाहिए थी। इस बात को लेकर बहुत लोगों के दिल में दर्द है। किसानों के बिजली माफ किए जाने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार बिजली की दर कम करे। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। भाजपा ने किसानों से वादा खिलाफी की है और वादा खिलाफी करने वाली सरकार के साथ जयंत चौधरी और आरएलडी पार्टी गठबंधन कैसे कर सकते हैं, ये लोगों के गले बात नहीं उतर रही है और इससे किसान काफी नाराज हैं। और आने वाले चुनाव जो 24 का आने वाला है, इसमें जयंत चौधरी को किसान जो है सबक सिखा सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब वरुण गांधी की मां मेनका गांधी का टिकट बीजेपी काट सकती है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं लगभग फाइनल बताया जा रहा है कि जो सेकंड लिस्ट आने वाली है इसमें यूपी से मेनका गांधी का टिकट जो है वो कट सकता है। और अगर ऐसा होगा तो ये कहीं ना कहीं वरुण गांधी और उनकी मां जो मेनका गांधी, उनके लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार ये दोनों अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं, अपनी ही पार्टी की पोल खोल रहे हैं और इससे अब जो है परेशान होकर के बीजेपी ने इन दोनों का ही टिकट काटने का प्लान बनाया है। अगली खबर जो कि सामने यहां पर आ रही है दोस्तों, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ एक और नई एडवाइजरी जारी की है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जारी गहमागहमी के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को लेकर एक एडवाइजरी जारी की। इसमें चुनाव आयोग ने उन्हें भविष्य में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी। आयोग ने पीएम मोदी के खिलाफ बयानों और टिप्पणियों से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और राहुल गांधी के जवाबों और अन्य तथ्यों पर विचार विमर्श के बाद ये एडवाइजरी जारी की है। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने गांधी से कहा था कि वह स्टार प्रचारकों और राजनीतिक नेताओं के लिए जारी हालिया परामर्श का सही तरीके से पालन करें, क्योंकि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती पीएम बता दिया था। इस वजह से अब चुनाव आयोग ने जो है राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की है। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की एडवाइजरी जारी की, वैसे ही लोगों ने सवाल का अंबार लगा दिया। लोगों को कहना है कि बीजेपी के नेता कुछ भी कह देते हैं, चुनाव आयोग चुप्पी साध कर बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही बीजेपी के नेताओं पर कोई विपक्षी पार्टी का नेता कुछ भी कहता है तो चुनाव आयोग मुंह खोल करके आकर सामने जो है एडवाइजरी जारी करने लगता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि गाजा से सामने आ रही है। गाजा में इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के अब हमास एक बड़ा फैसला ले सकता है। आप इस खबर को देखिए। इजराइल के पास मिस्र के जरिए वार्ता की प्रगति की सूचनाएं जा रही हैं। हमास द्वारा जीवित बंधकों के नामों की सूची न देने से इजराइल वार्ता में शामिल नहीं हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास से विराम की शर्तों को मान लेने की रिक्वेस्ट भेजी है और इसी के साथ अब गाजा के अंदर एक नया सीज फायर हो सकता है। हमास नई शर्तें खड़ी ना करे, ये लगातार इजराइल कह रहा है, लेकिन यहां पर हमास की तरफ से बताया जा रहा है कि जो 6 सप्ताह का सीजफायर का प्लान इजराइल ने हमास के सामने रखा है उसको और एक्सटेंड करते हुए हमास जो है इजराइल की शर्तों को मानते हुए गाजा में एक नए सीजफायर की तरफ बढ़ सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। सऊदी अरबिया ने अब फलस्तीन के समर्थन में खुलकर बयान देना शुरू कर दिया। आप इस खबर को देखिए। सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अब टाइम आ गया है कि फलस्तीन को एक अलग स्टेट घोषित करने के लिए काम किया जाए और ईस्ट जेरूसलम को इसकी राजधानी बनाया जाए। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, यहां पर स्टारबक कंपनी के अंदर बाइकआउट की वजह से 2000 से ज्यादा एम्प्लॉय को जो है कंपनी से निकालने की खबर सामने आ रही है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।